नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव से 1 घंटे से पूछताछ लगातार जारी है। सीबीआई मुख्यालय में ये पूछताछ चल रही है। लैंड फॉर जॉब मामले में तेजस्वी यादव से पूछताछ हो रही है। तो तेजस्वी यादव से 1 घंटे से ज्यादा का समय जो है वो बीत चुका है और लगातार पूछताछ जो है वो जारी है तेजस्वी यादव से। बता दें कि लैंड फॉर जॉब मामले में तेजस्वी यादव से पूछताछ हो रही है। तो अहम खबर इस वक्त की, 1 घंटे से ज्यादा का वक्त जो है वो गुजर चुका है, लेकिन तेजस्वी यादव से लगातार पूछताछ जो है वो की जा रही है। तो आज तेजस्वी यादव को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। हालांकि इससे पहले कई बार तेजस्वी यादव जो है वो मौजूद नहीं थे, यहाँ पर वो आए नहीं थे, पहुंचे नहीं थे, लेकिन अब तेजस्वी यादव से मुख्यालय में पूछताछ जो है वो हो रही है। ईडी के सामने मीसा भारती की भी पेशी है। तो बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव सीबीआई दफ्तर में मौजूद हैं, जहां पर नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में सीबीआई दफ्तर में उन्हें सवालों का सामना करना पड़ रहा है। तो सीबीआई के सामने वो पहुंचे हैं पेशी के लिए। तो नौकरी के बदले जमीन घोटाला ये पूरा मामला है, जहां पर वो इस वक्त सीबीआई के सवालों का सामना कर रहे हैं। इसी बीच उनकी बहन सीमा भारती भी ईडी ने तलब किया है, सीमा भारती को भी, मीसा भारती को माफ करना, और वो भी ईडी दफ्तर पहुंच चुकी हैं। उनसे भी पूछताछ यहाँ पर की जा रही है। तो नौकरी घोटाला मामले में ईडी दफ्तर में मीसा भारती से पूछताछ हो रही है। वहीं अधिकारियों के सवालों का वो जवाब दे रही है और इधर तेजस्वी यादव से भी 1 घंटे से पूछताछ जारी है। नहीं, जो भी जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं, हम लोगों शुरू से ही हम लोगों ने कोऑपरेट किया है, सहयोग किया है। लेकिन जो देश में माहौल है, आप सब लोग जान ही रहे कि झुकना जो है बहुत ही आसान है और लड़ना जो है बेहद ही मुश्किल है। तो हमने लड़ने का फैसला किया है और हम लोग लड़ेंगे और जीतेंगे। तो आपने सुना तेजस्वी यादव को। उन्होंने दरअसल कहा कि हमने हमेशा एजेंसियों का सहयोग किया है और आगे भी करेंगे, लेकिन देश में माहौल आप लोग देख ही रहे हैं। ऐसी स्थिति है कि या तो झुकना बहुत आसान है, हमने लड़ने का फैसला लिया है क्योंकि ये बहुत मुश्किल है, लेकिन हम जीतेंगे। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए आइए सीधा रुक करेंगे हमारे सहयोगी गौरव मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, लैंड फॉर जॉब मामले में तेजस्वी यादव से पूछताछ हो रही है। 1 घंटे का समय बीत चुका है। फिलहाल क्या ताजा अपडेट? और देखिए, लगातार अगर देखा जाए जिस तरीके से तेजस्वी यादव से भी जो पूछताछ है वो सीबीआई कर रही है। हालांकि इस पूरे मामले की अगर हम बात करें, लैंड फॉर जॉब जो मामला था, इस पूरे मामले की जो शुरुआती जांच थी वो सबसे पहले सीबीआई ने शुरू किया था। और जब इसमें बड़े पैमाने पर जो खास करके वित्तीय अनियमितताओं की बात निकल करके आई, तकरीबन 600 करोड़ रुपए तक का जो मामला है वो निकल करके आया, उसके बाद इसमें परिवर्तन निदेशालय की भी एंट्री हो गई। तो लिहाजा आज एक तरफ तो सीबीआई हेडक्वार्टर में तेजस्वी यादव के साथ भी पूछताछ की जा रही है और वो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। सीबीआई हेडक्वार्टर पहुंचे और उसके बाद से सवाल जवाब का जो सिलसिला है वो सीबीआई का शुरू हो चुका है। इसके अलावा अगर बात करूं मैं ईडी ऑफिस की, तो ईडी ऑफिस में मीसा भारती से भी जो पूछताछ है वो लगातार की जा रही है। इसके ठीक पहले दिसंबर की अगर मैं बात करूं तो दिसंबर में भी मीसा भारती के दिल्ली आवास पर जो सीबीआई की टीम थी वो पहुंची थी और ईडी भी लगातार उनको सम्मन की थी। तो जो सम्मन था वो मीसा भारती को ईडी का सम्मन था। लिहाजा मीसा भारती से जो पूछताछ है वो चल रही है। तकरीबन 1 घंटे से ये पूरी पूछताछ की प्रक्रिया चल रही है। और आप देखिए, इस पूरे मामले में जिस तरीके से सीबीआई ने सबसे पहले कड़ियों को जोड़ने का काम किया, उसके बाद से एक के बाद एक कड़ियां जुड़ती गई और इस पूरे मामले में लैंड फॉर जॉब मामले में जिस तरीके से जमीनों को लेकर के नौकरी दी गई रेलवे के ग्रुप डी में, उसके बाद से लगातार जो जांच का दायरा था लालू परिवार पे और तेजी के साथ शिकंजा कसता गया। और इस मामले में आप देखिए कि सीबीआई ने लगातार तेजस्वी यादव को सम्मन किए थे और सम्मन के बावजूद तेजस्वी यादव दिल्ली नहीं पहुंचे सीबीआई की पूछताछ में सहयोग करने के लिए। लेकिन आज वो एक शर्त के साथ पहुंचे हैं कि उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, सीबीआई उन्हें। ठीक है गौरव, बिल्कुल बार बार आप मीसा भारती का जिक्र कर रहे हैं, तो एक बार अपने दर्शकों को हम बता दें कि मीसा भारती की भी ईडी से पूछताछ जो है वो लगातार जारी है और करीब 1 घंटे से पूछताछ हो रही है। लैंड फॉर जॉब मामले में पूछताछ जारी है मीसा भारती से भी। तो अहम खबर, बड़ी खबर, एक तरफ तेजस्वी यादव पूछताछ के लिए सीबीआई दफ्तर में मौजूद है, वहीं उनकी बहन मीसा भारती से भी ईडी जो है वो पूछताछ कर रही है। तेजस्वी सीबीआई दफ्तर में मौजूद है और बता दें कि सिलसिला सवालों का जारी है लगातार वहां पर, और अब बहन मीसा भारती से भी पूछताछ हो रही है लैंड फॉर जॉब
मामले में। लगातार हमारे साथ हमारे सहयोगी गौरव मिश्रा जुड़े हुए हैं। गौरव, ऐसे में आज का दिन लालू फैमिली के लिए काफी लंबा और मुश्किल भरा नजर आ रहा है, क्योंकि बहन भाई दोनों से लंबा वक्त गुजर चुका है, 1 घंटे से ज्यादा का, लेकिन पूछताछ चल रही है। तो आज का दिन कितना खास और कितना मुश्किल भरा लालू फैमिली के लिए? बिल्कुल निदा, देखिए काफ़ी मुश्किल भरा दिन जरूर रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से इस पूरे मामले में पूछताछ हो रही है और एक के बाद एक जो तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं, उससे निश्चित तौर पे लालू परिवार की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ रही हैं। और इसके ठीक पहले हमने देखा भी था कि लगातार जिस तरीके से सीबीआई जगह जगह पर छापेमारी कर रही थी, ईडी ने भी पीछे कुछ महीनों पहले जिस तरीके से छापेमारी की थी, तकरीबन 600 करोड़ रुपए की चल और अचल संपत्ति ईडी ने उजागर किया था। और उसके बाद से ये बताया था कि किस तरीके से इन संपत्तियों को खरीदा गया। दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो दिल्ली में एक मकान जो है वो तकरीबन 4 लाख रुपए की कीमत का दिखा करके कागजात में खरीदा गया, और उसके बाद से जब उसकी कीमत आकी गई तकरीबन 150 करोड़ रुपए के आसपास उसकी कीमत आकी गई। तो इस तरीके के जो अनियमितताएं हुई हैं, उन अनियमितताओं को लेकर के जो ईडी है लगातार इस पूरे मामले की जांच कर रहा है। और आज मीसा भारती को सम्मन किया गया था। मीसा भारती आज ईडी दफ्तर पहुंची हुई है, तकरीबन 1 घंटे का वक्त हो चुका है। मीसा भारती के साथ लगातार जो पूछताछ है वो चल रही है। और देखिए, जब इस तरीके की पूछताछ होती है तो जाहिर सी बात है मुश्किलें जरूर बढ़ती हैं, क्योंकि उन तमाम सवालों के जवाब जरूर लिए जाते हैं। क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट किया गया, ताकि चाहे वो जमीनों को खरीदा गया हो किसी अन्य नामों के माध्यम से, या फिर कम रेट पर ज्यादा महंगी संपत्तियों को खरीदा गया हो, तो तमाम ऐसे जो सवालात हैं वो ईडी की तरफ से होंगे कि आखिर किस तरीके से ये पूरा जो मामला था ये घूम फिर करके क्यों मीसा भारती के इर्द गिर्द आ गया, क्यों उनका नाम जुड़ गया, क्या इन्वॉल्वमेंट है इस पूरे मामले में। हालांकि जब लालू यादव रेल मंत्री थे उस समय उन्होंने 2004 से लेकर के 2009 के बीच में जिस तरीके से ये पूरा लैंड फॉर जॉब का एक पूरा जो स्कैम निकल करके सामने आया, जमीनें लोगों से ली गई, एवज में नौकरी दी गई, और उन तमाम जो अगर हम अब तक अगर ईडी की कार्रवाई की बात करें, जो ईडी ने अब तक अपने तरफ से कार्रवाई की है इस पूरे मामले में, तकरीबन 600 करोड़ रुपए की जो ये संपत्ति बरामद उजागर की है, इससे साफ लगता है कि अभी ईडी और ज्यादा अपने हाथ मजबूत करने वाली है और मुश्किलें जो लालू परिवार की हैं वो लगातार बढ़ेंगी। क्योंकि आप देखिए, आज का दिन इसलिए भी बहुत अहम है कि एक तरफ तेजस्वी से पूछताछ सीबीआई हेडक्वार्टर में चल रही है, तो दूसरी तरफ मीसा भारती से जो पूछताछ ठीक है। गौरव, यहाँ पर आपको हम रोकना चाहेंगे और आइए अब आपको सीधा लिए चलते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक के दौरे पर हैं, वहां पर वो क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। नए संकल्प लेकर के सेवा की इस महान प्रवृत्ति में जुड़े हैं। आपके दर्शन करना ये भी मेरे लिए सौभाग्य है। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। चिक्कबल्लापुरा आधुनिक भारत के आर्किटेक्ट्स में से एक सर एम विश्वेश्वरैया की जन्मस्थली है। अभी मुझे सर विश्वेश्वरैया की समाधि पर पुष्पांजलि का और उनके म्यूजियम पर जाने का सौभाग्य मिला। इस पुण्य भूमि को मैं सर झुका करके नमन करता हूं। इस पुण्य भूमि से प्रेरणा लेकर ही उन्होंने किसानों, सामान्य जनों के लिए नए इनोवेशन किए, इंजीनियरिंग के बेहतरीन प्रोजेक्ट्स बनाए। साथियों, इस धरती ने सत्य साई ग्राम के रूप में भी सेवा का एक अद्भुत मॉडल देश को दिया है। शिक्षा और स्वास्थ्य के माध्यम से जिस प्रकार मानव सेवा का मिशन यहां चल रहा है वो वाकई अद्भुत है। आज जो यहां मेडिकल कॉलेज शुरू हो रहा है, इससे ये मिशन और सशक्त हुआ है। श्री मधुसूदन साई इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च हर वर्ष अनेक नए प्रतिभावान डॉक्टर देश की कोटि कोटि जनता की सेवा में राष्ट्र को समर्पित करेगा। मैं संस्थान को और चिक्कबल्लापुरा यहां के सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं।
भाई और बहनों, आजादी के अमृत महोत्सव में देश ने विकसित होने का संकल्प लिया है। कई बार लोग पूछते हैं कि भारत इतने कम समय में, क्योंकि मैंने कहा है 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे, तो लोग पूछते हैं कि इतने कम समय में भारत विकसित कैसे बनेगा? इतनी चुनौतियां हैं, इतना काम है, इतने काम कम समय में पूरा कैसे होगा? इस सवाल का एक ही जवाब है, सशक्त जवाब है, संकल्प से भरा जवाब है, सिद्धियां प्राप्त होने की ताकत वाला जवाब है, और वो जवाब है सबका प्रयास। हर देशवासी के साझा प्रयासों से ये संभव होकर के ही रहेगा। इसलिए भाजपा सरकार निरंतर सबकी भागीदारी पर बल दे रही है। विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति में हमारे सामाजिक संगठनों की, धार्मिक संगठनों की भूमिका भी बहुत बड़ी है। कर्नाटका में तो संतों, आश्रमों, मठों की महान परंपरा रही है। ये धार्मिक और सामाजिक संस्थाएं आस्था और आध्यात्म के साथ साथ गरीबों, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को सशक्त करती रही है। आपके संस्थान द्वारा किए जा रहे सामाजिक कार्य भी सबका प्रयास की भावना को ही सशक्त करते हैं। साथियों, मैं देख रहा था, श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी का ध्येय वाक्य है योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात कर्मों में कुशलता ही योग है। बीते 9 वर्षों में भारत में भी स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बहुत ईमानदारी से, बहुत कुशलता से कार्य करने का प्रयास किया गया है। देश में मेडिकल एजुकेशन से जुड़े अनेक रिफॉर्म्स किए गए हैं। इसे सरकार के साथ साथ जो दूसरे संगठन हैं, उनके लिए भी अस्पताल और मेडिकल कॉलेज खोलना अब आसान हो गया है। सरकार हो, प्राइवेट सेक्टर हो, सामाजिक सेक्टर हो, सांस्कृतिक गतिविधि हो, सभी के प्रयासों का परिणाम आज दिख रहा है। साल 2014 में हमारे देश में 380 से भी कम मेडिकल कॉलेज थे, लेस देन 380। आज देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर के 650 से भी अधिक हो गई है। इनमें से 40 मेडिकल कॉलेज एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में बने हैं, जो जिले विकास के हर पहलू में पीछे थे, वहां पर मेडिकल कॉलेज बने हैं। साथियों, पिछले 9 वर्षों में देश में मेडिकल सीटों की संख्या लगभग दोगुनी हो चुकी है। आजादी के 75 वर्षों में जितने डॉक्टर देश में बने, उतने डॉक्टर अगले 10 साल में बनने जा रहे हैं। ये जो काम देश में हो रहा है, उसका लाभ कर्नाटका को भी मिल रहा है। कर्नाटका में आज लगभग 70 मेडिकल कॉलेज है। डबल इंजन सरकार के प्रयासों से जो मेडिकल कॉलेज बीते वर्षों में बने हैं, उनमें से एक यहां चिकबल्लापुरा में भी बना है। इस वर्ष की केंद्र सरकार के बजट में तो हमने 150 नर्सिंग संस्थान बनाने की भी घोषणा की है। इससे नर्सिंग के क्षेत्र में भी युवाओं के लिए बहुत अवसर बनने वाले हैं। साथियों, आज जब मैं आपके बीच आया हूं, तो भारत के मेडिकल प्रोफेशन के सामने रही एक चुनौती का भी जिक्र जरूर करना चाहूंगा। इनको भी सस्ता कर दिया है।
मुफ्त डायलिसिस की सुविधा ने भी गरीबों के हजारों करोड़ रुपए खर्च होने से बचाए हैं। साथियों, हम स्वास्थ्य से जुड़ी नीतियों में माताओं बहनों को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहे हैं। जब मां का स्वास्थ्य, मां का पोषण बेहतर होता है तो पूरी पीढ़ी का स्वास्थ्य सुधरता है। इसलिए चाहे शौचालय बनाने की योजना हो, मुफ्त गैस कनेक्शन की योजना हो, हर घर तक नल से जल पहुंचाने की योजना हो, मुफ्त सैनिटरी पैड्स देने की योजना हो, या पौष्टिक खाने के लिए सीधे बैंक में पैसे भेजना हो, ये सब माताओं बहनों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। विशेषकर ब्रेस्ट कैंसर को लेकर भी भाजपा सरकार सतर्क है। अब गांवों में जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोले जा रहे हैं, वहां पर ऐसी बीमारियों की स्क्रीनिंग का प्रयास हो रहा है। मकसद यही है कि शुरुआती दौर में ही बीमारियों की पहचान की जा सके। इससे माताओं बहनों के जीवन पर बड़े संकट को हम रोकने में सफल हो रहे हैं। मैं बोम्मई जी और उनकी टीम को बधाई दूंगा कि कर्नाटका में भी 9,000 से अधिक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बने हैं। हमारी सरकार बेटियों को ऐसा जीवन देने में जुटी है जिससे वो खुद भी स्वस्थ रहे और आगे जाकर के संतान भी स्वस्थ रहे। भाइयों और बहनों, आज मैं कर्नाटका सरकार की एक और वजह से प्रशंसा करूंगा। बीते वर्षों में भाजपा सरकार ने एएनएम और आशा बहनों को और सशक्त किया है। उन्हें आधुनिक टेक्नोलॉजी वाले गैजेट्स दिए गए हैं, उनका काम आसान बनाया गया है। कर्नाटका में आज लगभग 50,000 आशा और एएनएम कार्यकर्ता हैं, लगभग 1 लाख रजिस्टर्ड नर्सें और दूसरे हेल्थ वर्कर हैं। डबल इंजन सरकार इन सभी साथियों को हर संभव सुविधाएं देने के लिए जीवन आसान बनाने के प्रयासरत है। साथियों, आरोग्य के साथ साथ माताओं बहनों बेटियों के आर्थिक सशक्तिकरण पर भी डबल इंजन सरकार का पूरा ध्यान है। ये धरती तो मिल्क और सिल्क की धरती है। ये हमारी सरकार है जिसने पशुपालकों के लिए भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा सुनिश्चित की है। पशुओं का स्वास्थ्य ठीक रहे, इसके लिए सबसे बड़ा मुफ्त टीकाकरण अभियान भी हमारी सरकार ने शुरू किया। इस अभियान पर 12,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। डबल इंजन सरकार का यह भी प्रयास है कि डेयरी कोऑपरेटिव में महिलाओं की भागीदारी और अधिक बढ़े। गांव में महिलाओं के जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, उनको भी सशक्त किया जा रहा है। साथियों, जब देश स्वस्थ रहेगा, जब विकास में सबका प्रयास लगेगा, तो विकसित भारत का लक्ष्य हम और तेजी से प्राप्त करेंगे। मैं एक बार फिर से श्री मधुसूदन साई इंस्टीट्यूट से जुड़े सभी साथियों को मानव सेवा के उस उत्तम प्रयास के लिए हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। भगवान साईं बाबा से मेरा बहुत निकट संबंध रहा और हमारे श्रीनिवास जी से भी काफी नाता रहा पुराना। करीब 40 साल हो गए इस नाते को। और इसलिए न मैं यहां अतिथि हूं, न मैं मेहमान हूं, मैं तो आप ही के यहां की धरती का ही संतान हूं। और जब भी आपके बीच आता हूं तो रिन्यू हो जाता है नाता, पुरानी यादें ताजा हो जाती है और अधिक मजबूती से जुड़ने का मन कर जाता है। मुझे यहां आमंत्रित करने के लिए मैं आपका पुनः बहुत बहुत आभारी हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।
कर्नाटक में पीएम मोदी मौजूद है। कर्नाटक को पीएम मोदी ने कई सौगातें आज दी हैं। मेडिकल संस्थान का उद्घाटन इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। बता दें कि आपको नए संकल्प लेकर मैं कर्नाटक आया हूं, ये अपने संबोधन में कहते हुए नजर आए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सबके प्रयासों से देश का विकास जो है वो होगा और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि सबकी भागीदारी से देश आगे बढ़ रहा है। तो अहम खबर इस वक्त की। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों पर आरोप लगाया कि गरीबों को पहले सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक समझा गया। तो कर्नाटक को पीएम मोदी ने कई आज सौगात दी है। मिशन कर्नाटक पर है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।